साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक ही नाम बड़े जोरों शोरों से सुर्खियों में है और वो है उज्जवल निकम। जी हाँ, जब से निकम ने बीजेपी के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल का पर्चा भरा है तब से ही विपक्षी पार्टियां जमकर आरोप लगा रही है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बाद कांग्रेस भी उज्जवल निकम पर हमलावर हो गई है। मगर हैरानी की बात ये है कि आरोप के चक्कर में कांग्रेस नेता ने अपनी सारी हदें पार कर दी और निकम को नीचा दिखाने के चक्कर में शहीद हेमंत करकरे की मौत पर भी सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, हेमंत करकरे को शहीद मानने से भी कांग्रेस ने मना कर दिया और इसे निकम की साजिश कह दिया। वहीं इधर बीजेपी के जवाब के बाद कांग्रेस नेता की बोलती पूरी तरह बंद हो गई है। तो आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और कांग्रेस की इस गिरी हुई सोच पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के एक बयान से सियासत में हंगामा मच गया है। विजय ने दावा किया है कि राज्य के एटीएस के पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 में मुंबई हमलों के दौरान कसाब की गोली नहीं लगी थी बल्कि उन्हें पुलिस वाले की गोली लगी थी। जी हाँ, विजय वडेट्टीवार ने बड़ा दावा किया है, बड़ा आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी और शहीद हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई थी वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी बल्कि आरएसएस को समर्थित एक पुलिस अधिकारी की तरफ से चली थी। विजय वडेट्टीवार ने पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे का जिक्र करते हुए मुंबई उत्तर मध्य से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर हमला किया। वडेट्टीवार ने कहा कि बिरयानी का मुद्दा उठाकर निकम ने कांग्रेस को बदनाम किया। क्या कोई कसाब को बिरयानी देने की सोच भी सकता है? बाद में खुद निकम ने इसे स्वीकार कर लिया था। कैसा वकील है, गद्दार है जिसने कोर्ट में गवाही दी ही नहीं। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि जिस गोली से मुंबई पुलिस के अधिकारी हेमंत करकरे की मौत हुई वो कसाब की बंदूक से नहीं बल्कि आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से चली थी। विजय ने सवाल उठाया कि अगर कोर्ट से ये सच छुपाने वाले गद्दार को बीजेपी टिकट दे रही है तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी इन गद्दारों का समर्थन कैसे कर सकती है और जनता की आंखों में इन गद्दारों के लिए क्यों धूल झोंकी जा रही है। अब इस मामले ने तूल पकड़ा तो विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय 26/11 के आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो इस हमले को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या उनकी नजर में ये हमला नहीं था? क्या आतंकी आए ही नहीं थे? क्या सब कुछ बना बनाया था? बीजेपी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपनी पूरी गिरेबान दिखा दी है कि वो एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विनोद तावड़े ने आगे कहा कि क्या आतंकियों का पक्ष लेते समय कांग्रेस को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आज पूरे देश को ये पता चल गया है कि क्यों कांग्रेस और शहजादे की जीत के लिए पाकिस्तान में भी दुआएं मांगी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने एक शहीद की मौत पर सवाल उठाकर अपनी ही नजरों में गिरने का काम किया है। वो जनता की नजरों में क्या खाक उठेंगे? अब बीजेपी के इस जवाब के बाद वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वो शब्द मेरे नहीं है बल्कि मैंने सिर्फ वही कहा जो SF मुशर्रफ की किताब में लिखा गया है। किताब में पूरी जानकारी थी कि जिस गोली से हेमंत करकरे की मौत हुई वो आतंकियों की नहीं थी बल्कि पुलिस ऑफिसर की थी। वडेट्टीवार ने आगे कहा कि हेमंत करकरे की हत्या के बारे में SF मुशर्रफ की किताब में जो लिखा था मैंने वही कहा और इस किताब के हिसाब से उज्जवल निकम की ये साजिश थी जो आज तक एक सिर्फ सस्पेंस बनी हुई है। यहाँ पर वडेट्टीवार ने अपने बयान को घुमाने की काफी कोशिश भी की। तो कुल मिलाकर उज्जवल निकम पर सवाल उठाने के चक्कर में, उज्जवल निकम के विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस ये भी भूल गई है कि हेमंत करकरे शहीद थे जो देश के लिए मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और ऐसे शहीद की मौत पर सवाल उठाना कितना जायज है? क्या कांग्रेस वाकई में वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र दिवस के मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर स्थित कस्तूरचंद पार्क में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी भी ली। उन्होंने महाराष्ट्र दिवस पर जनता एवं विश्व के सभी मराठी बंधुओं को शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। अब इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पढ़े लिखे समझदार लोग रास नहीं आ रहे हैं। अब अगर बीजेपी ने मशहूर वकील
उज्जवल निकम को अपने साथ लिया है तो विपक्षी पार्टियां ये बात पचा नहीं पा रही है। फडणवीस ने कहा कि उज्जवल निकम को लेकर वो इतना खुन्नस में है कि उनकी जुबान से कंट्रोल खत्म हो चुका है। फडणवीस ने आगे कहा कि अब मैं निकम साहब के बारे में क्या बोलूं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे देश के बड़े बड़े केस में पैरवी करके सच का साथ दिया और मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। देश के दुश्मनों को कैसे उन्होंने न्याय के रास्ते सजा दिलवाई। अब उनके जैसा सांसद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को मिलता है तो ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए, मगर संजय राउत सरी के लोगों को ये बात कहाँ समझ में आएगी। तभी तो वो अपनी बेतुकी बयानबाजी में निकम साहब को भी लपेट रहे हैं, जो कि बीजेपी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। फडणवीस ने कहा कि निकम साहब ने अपनी जिंदगी में जिस मुकाम को हासिल किया है वो कानून की पढ़ाई करने वाले हर शख्स का सपना होता है। निकम साहब ने देश के लिए सालों तक सर्व किया, लोगों को कानून और न्याय की ताकत समझाई और राउत जैसे लोग बोल रहे हैं कि उज्जवल निकम ने बीजेपी से सांसद का टिकट खरीदा है। फडणवीस ने कहा कि संजय राउत जैसे लोगों पर मुझे शर्म आती है, जो खुद उज्जवल निकम के पैरों के जूते की धूल के बराबर नहीं है। वो ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, उनमें जरा भी शर्म और हया नहीं बची है। अब इस दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ये व्यक्ति हरदम बड़बड़ करता रहता है तो इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हरदम बड़बड़ करने वालों की जगह क्या है ये जनता अच्छी तरह जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ बता दें कि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दावा किया है कि बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ ने 1950 के दशक में शुरू हुए महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठाकरे का दावा है कि बीजेपी ने कभी कोई आदर्श नहीं बनाया। उद्धव ठाकरे ने ये भी दावा किया कि बीजेपी के जनसंघ ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी बीजेपी की मूल पार्टी जनसंघ ने कभी भाग नहीं लिया। ठाकरे ने ये भी दावा किया कि मेरे दादा प्रबोधन ठाकरे और मेरे पिता बाल ठाकरे और चाचा श्रीकांत ठाकरे उस आंदोलन में सबसे आगे रहे थे। बीजेपी के जनसंघ का कोई नेता उस वक्त नहीं था। अब इसी के जवाब में फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे का काम सिर्फ बड़बड़ करना है। दादा और पिता के किस्सों से क्या होगा, खुद कुछ करके दिखाए तो माने। दादा और पिता के नाम पर कब तक जनता को ठगते रहेंगे। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई हॉट सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें एनसीपी का गढ़ बारामती के अलावा सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माड़ा और हाल कणगने में वोटिंग होनी है। अब मगर इसी बीच बयानबाजियों का दौर चल रहा है, वो अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे आप किसके साथ हैं, बीजेपी के साथ या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।